નમસ્કાર. યોગાહારની ઝૂમ મીટિંગમાં આપ સૌ યોગી આત્માઓનું સ્વાગત છે. आज ऐसे तो हमारा त्योहार का दिन है. कल रांधन छठ थी, आज रांधन सातम है, कल जन्माष्टमी है. तो ये छठ और सातम, ये 2 दिन का महत्व क्या है आप सबको पता है कि भाई छठ के दिन खाना पका के रखना है और सातम के दिन अग्नि देवता को राहत देना है, यानी कि गैस या चूल्हा जलाना नहीं है पूरा दिन. तो हकीकत में तो ऐसा ही था कि भाई एक दिन छुट्टी दे दो, खाना पीना छोड़ दो. लेकिन गुजराती में कहावत है, वो सगवड़िया धर्म આપણે अपनाવીએ છીએ. सातम के दिन कुछ खाना ही नहीं है, लेकिन हम छठ के दिन तैयार करके रख देते हैं और दूसरे दिन जम के खाते हैं. तो आज हमारे शाहीबाग सेंटर के श्री राम फाउंडेशन के जो प्रमुख है दिनेश भाई पटेल, उन्होंने चौहान साहब को ऐसी बात बताई कि रात सातम के दिन चूल्हा जलाना ही नहीं है, तो फिर उसको एनडीएस डे के नाम से उसको डिक्लेयर करो कि भी आज का दिन एनडीएस का, कुछ पकाना नहीं है, किचन को ताला लगाओ. तो चौहान साहब ने आज एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे रखा है. श्रावण मास में सबसे ज्यादा उपवास है, तो उपवास का महत्व इसी मास में हमको देखने के लिए मिलता है. कई लोग पूरा श्रावण मास एक टाइम खाना खाते हैं, दाढ़ी भी लंबी कर लेते हैं, बाल काटते नहीं है. तो ये हमारे शास्त्रों ने जो व्यवस्था करके रखी है उसको फॉलो करना बहुत आवश्यक है, जरूरी है. वैसे भी मैं तो बार बार बोलता हूं कि जब ठंडी की मौसम है तो उपवास आते ही नहीं है, और 3 बार खाओ फिर भी कम पड़ेगा, क्योंकि बाहर ठंडी ज्यादा होती है, मेहनत करनी है, शक्ति भी चाहिए एनर्जी के लिए, बार बार खाना पड़ेगा. 3 बार खाओ, शरीर में बीमारी भी नहीं आती है. गर्मी के मौसम में 2 ही बार खा सकते हैं, और बारिश के मौसम में तो हमको 1 ही बार खाना चाहिए. तो मौसम के हिसाब से भी ये बारिश में सबसे ज्यादा फास्टिंग के दिन हमारे शास्त्रों ने रखे हुए हैं. उपवास बीमार लोगों को तो खास करना चाहिए. इनिशियल किसी भी प्रकार की समस्या आपके शरीर में सिम्टम्स के रूप में आपको दिखती है, शुरुआती, गला पकड़ना, बुखार आना, कुछ भी, तो आप तुरंत 1 दिन 2 दिन का उपवास कर लो. 1 दिन से तो ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है. हमने देखा है, आप एनिमा ले आओ और निर्जला उपवास करो, पानी भी शरीर मांगेगा नहीं. एनिमा लेने से 1 ही दिन में आपकी जो सिम्टम्स आई हुई है शरीर पे वो सारी ठीक हो जाती है. जो लोग एनिमा से डरते हैं उनको 1 दिन से लेके 1.5 दिन या 2 दिन खींचना पड़ता है, क्योंकि एनिमा लेते नहीं है, आंतों की सफाई करते नहीं है. इसीलिए आंत की सफाई कर लो तो 1 ही दिन में आप बीमारी से बाहर आ जाते हो, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिर भी रांधन छठ में हम जो पकाते हैं
इसमें भी जो वो तैयार करके रखते हैं और दूसरे दिन खाते हैं, इसमें ज्यादातर लिटल मिलेट का ही प्रयोग किया जाता है अनाज के रूप में। हमारे उत्तर गुजरात में तो तांद्रा, कुदरी ऐसी उसकी गैस बनती है, खिचड़ी की तरह पकाते हैं, एकदम व्हाइट कलर की होती है। और दूसरे दिन इसके साथ जो सब्जी खाने की होती है वो भी या तो कंकोरा, कंटाले बोलते हैं उसको हिंदी में, शायद एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, और या कंटोला, या तो कड़वे करेले। ये सब्जी में कड़वे होते हैं और अनाज में जो खाना है उसमें आपको लिटल मिलेट खाने की परंपरा है। तो ये लिटल मिलेट बहुत बढ़िया चीज है खाने के लिए। वो अनाज ही है, मिलेट का मतलब है अनाज, लिटल का मतलब है छोटा। तो छोटा अनाज, छोटे दाने वाला, जिसका साइज छोटी है वो छोटा, ऐसे अनाज लिटल मिलेट। गुजरात में तो तांद्रा, कोदरी, सामू, मुरैयो, राजगरो, बंटी, रागी और ऐसे कई नाम से छोटे छोटे अनाज पैदा होते हैं। अभी धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस आ रही है और लोग उसको अपना रहे हैं। आपको मैंने परसों भी बताया था कि लिटल मिलेट इतना महत्व का है कि अगले साल 2023 का पूरा साल सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लिटल मिलेट ईयर के तौर पे उसको प्रमोट करने वाली है। तो आप लोगों को लिटल मिलेट, अभी तो हम जो लिटल मिलेट जिसके पास से लाते हैं वो लोग प्राकृतिक खेती करके लिटल मिलेट, ऑर्गेनिक लिटल मिलेट पैदा करते हैं। हमारे यहाँ जो सेंटर पे मिलते हैं वो 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो वैक्यूम पैक किए होते हैं, ऑनलाइन मार्केट से सस्ता होता है, साफ किया हुआ होता है, मशीन क्लींजिंग किया होता है। वो लोग अगले साल लिटल मिलेट का जब सरकार ही प्रचार करने वाली है तो लिटल मिलेट की विविध वानगियां बना के लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। और उन्होंने पहली एक आइटम बना के रख दी है, वो है पास्ता। लिटल मिलेट के पास्ते, यानी कि फराली पास्ते। जैसे गेहूं की हमारे यहाँ छोटी छोटी गेहूं में से ये बनाते थे पतली सेव। सेव आप लोगों ने खाई होगी, छोटी छोटी। ये वहाँ राजस्थान की होती है बीकानेरी सेव, तो ये तो बहुत तीखी होती है, लेकिन ऐसी पतली सेव होती है। तो पहले गेहूं की सेव बनती थी, इसकी जगह आप लिटल मिलेट की आप बना सकते हो, मैगी की तरह। जब उन लोगों ने पास्ता बनाया है तो हमारे सेंटर पे ये फराली पास्ता, आप गेहूं या तो चावल के पास्ता बना के खाओ, इससे अच्छा है लिटल मिलेट के पास्ता खाओ। उसको कुछ करना नहीं है, बॉइल वाटर में आपको थोड़ी देर डाल के रखना है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर आप मरी मसाला, या तो सलाद जो भी डालना है अंदर मिक्स करके, या तो अचार के साथ उसको खा सकते हो, दही के साथ भी खा सकते हो। तो पकाया खुराक में शरीर को नुकसान न करे ऐसे खुराक आपको खाने चाहिए। चावल, गेहूं, बाजरा, मकाई, ज्वार, ये सब बड़े मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिसको पूरा दिन शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करना है, उन लोगों के लिए है। हमारा शारीरिक श्रम इतना नहीं है जितना मजदूर करते हैं। तो हमको लॉ
कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा फाइबर वाले लिटिल मिलेट के प्रोडक्ट ही खाने चाहिए। लिटिल मिलेट के बिस्किट बन रहे, खाखरा बन रहे, जो फरारी खाखरा आप खा रहे हो वो लिटिल मिलेट के होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब चीजें आप इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को खिलाइए। एक टाइम पकाया खाना है, इसमें लिटिल मिलेट का प्रयोग करो। सब्जी जो है वो हमारे लिए न्यूट्रिशन का सोर्स है, तो ऐसी सब्जी खाइए जिससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। तो हरी पत्ती, ग्रीन लीफी, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाला है। तो उसको तो सब्जी बनाओ ही मत, सीधा सलाद की तरह उसको काट के खाओ, जूस बनाइए, चटनी बनाइए, उसको चटनी बना के सब्जी की तरह खाइए। तो ये पास्ता के साथ चटनी भी आप ले सकते हो। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए विटामिन बनाने का, डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो वो भी कम ना हो जाए, इसके लिए दही, प्रोबायोटिक दही का प्रयोग किया करो। न्यू डाइट सिस्टम वाले तो डेयरी प्रोडक्ट का विरोध करते हैं, लेकिन हम उसको प्रमोट करते हैं क्योंकि विटामिन्स के लिए, डाइजेशन के लिए वो अच्छा है। क्योंकि जो चीज पकती है वो जल्दी सड़ जाती है, तो बाहर से बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं। और हमारे शहरों में जितनी गंदगी है इतनी शायद जंगलों में नहीं है। तो जंगलों में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है और शहरों में गंदगी के खराब बैक्टीरिया बहुत है। तो जो चीज आप पका के शहर में रह के खाते हो, वो जब ठंडा होता है तो बाहर के गंदे बैक्टीरिया ज्यादा अंदर घुस जाते हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी खराब हालत उसकी कर लेते हैं। तो बाहर के खराब बैक्टीरिया अंदर घुस जाए, इससे पहले आप अच्छे बैक्टीरिया डाल दीजिए। यानी कि दही डाल दीजिए, जैसे पकाया कोई भी खुराक है, सब्जी है, चावल है, खिचड़ी है, दाल है, या जो भी, जैसे वो ठंडा हो जाए खाने लायक, तुरंत उसमें दही डाल दीजिए आप। तो इससे जो खराब बैक्टीरिया अंदर जाके जो कब्जा जमाने वाले थे और फूड को पॉइजन करने वाले थे, वो घुसे, इससे पहले अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे अच्छे, तो उसको खराब नहीं करेंगे। तो आप हरी पत्ती की चटनी भी खाइए, तो इसके अंदर थोड़ा दही डाल के खा सकते हो, सलाद के साथ दही खा सकते हो, वो अच्छी चीज है। खाखरा खाना है तो मिलेट का खा लीजिए, बिस्किट खाना है तो मिलेट का खा लीजिए, तो वो फायदेमंद रहेगा। अब गेहूं खाने से 1000 गुना बाजरा अच्छा है, लेकिन बाजरे से भी 1000 गुना अच्छा है लिटिल मिलेट। देखो, ये बहुत छोटे दाने वाले अनाज ऐसे थोड़े महंगे लगते हैं, दिखते हैं, हकीकत में महंगे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि जब लिटिल मिलेट को आप पकाते हो तो वो फूलते हैं। हाँ, डालना पड़ता है थोड़ा। 2 व्यक्ति के लिए आपको लिटिल मिलेट पकाना है तो 5 चम्मच आप टी स्पून उसको ले लीजिए। सुबह में भिगा के रखो, दोपहर को पकाओ तो वो फूलेगा, फैलेगा, पकने के बाद फैलता है, फूलता है, तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। वो चावल में या तो इसमें नहीं होती है इतनी, दूसरे मिलेट अनाज के कंपैरिजन में, ग्रेन्स के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा फूलते हैं। तो और सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डाइट में थोड़ा चेंज करिए। डेयरी प्रोडक्ट में दही, मक्खन खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दूध, चाय, कॉफी को मत खाइए, वो अच्छा नहीं है। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चबा के खाइए, बिना भूख का भोजन मत कीजिए। खुराक जितना अल्कलाइन जाए इतना अल्कलाइन भेजे शरीर में, एसिडिक कम डाले। स्वाद भी अपने काम करते हैं। मीठा स्वाद, स्वीट, वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं यानी कि ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। ज्यादा मीठा खाने से कफ बढ़ता है। तो
वजन बढ़ाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाके जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो चर्बी में कन्वर्ट होता है, तो वो भी एक नुकसान करता है जब खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करते हो तो। खट्टी चीज जो होती है वो शरीर में से कचरा निकालने का, टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करता है, वजन कम करने का काम करता है। शरीर में जहां जहां कोलेस्ट्रॉल है, क्षार की पथरियां है, स्केलिंग हो गई है मिनरल्स की, वो उसको तोड़ने का काम करता है खट्टा। तीखा पित्त बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है, मुंह में पानी लाता है। खट्टा तीनों टाइम पकाया खाने वाले को वायु प्रकृति बढ़ाता है। तो ये स्वाद की बातें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप ये छोटी बातें का ध्यान रखिए, तो काफी समस्या से बच सकते हो। आज छुट्टी का दिन है। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है डाइट में, तो अपना वीडियो ऑन करे, हैंड रेज करे, हाथ हिलाए, तो थोड़ी बेसिक चर्चाएं किसी की है तो वो भी ले लेते हैं। योगाहार में और कुछ तो ज्यादा है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि चबा के खाना है, हरी पत्ती हर रोज खाते रहना है, कैलोरी कहाँ से मिलती है उसका ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। नेचुरल हीमोग्लोबिन के लिए क्लोरोफिल यानी कि हरी पत्ती का हरा रंग वो शरीर में मिलता रहना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। ये रविवार को हमारी शिविर है सेंटर पे, वो ग्रुप में हमने मैसेज डाल के रखा था, कल डाला था। जिन लोगों को आना है वो लोग किरण भाई को व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा ले। बिना रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखे। और सेमिनार फ्री है, तो जो लोग नए हैं जिसको पता नहीं है वही लोग आए ज्यादा, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। कई लोग बार बार आते हैं सेमिनार में, बार बार मत आइए, दूसरे लोगों को भेजिए आप, ठीक है। अच्छा, आज कोई सवाल वाला कोई नहीं है? रश्मिका राजपूत, उन्होंने रेज करके रखा है। मैं अनम्यूट करता हूँ, अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक वैशाली जोबनपुत्रा बोलिए। वो रश्मिका बेन राजपूत, आप सुन रही हो तो आ जाइए, माइक ऑन करके प्रश्न पूछिए आपका, तब तक वैशाली बेन का ले लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरी मम्मी को बीपी और कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो उनके लिए खाने में क्या फायदेमंद होता है? उनका डाइट कैसा होना चाहिए? कितनी उम्र है, वजन कितना है? उम्र 70 ईयर्स है और वजन भी 70 के पास ही है। तो पहले तो चर्बी बनती कहाँ से है? कोलेस्ट्रॉल, ये आपको याद रखना चाहिए। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि जो हम अनाज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे खून में 5 लीटर खून में शुगर का लेवल 7 ग्राम से कभी बढ़ता नहीं है, 7 ग्राम ही रहता है। अब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन पैदा करके उसको चर्बी में कन्वर्ट करता है, और वो चर्बी ज्यादातर लीवर में स्टॉक होने लगता है। अब लीवर में पहले से ही चर्बी स्टॉक है तो वो खून में घूमना लगता है और खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। एक ये इनडायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का
रीजन है। दूसरा डायरेक्ट, जो हम चर्बी खाते हैं, फैट। अब जो तेल गरम होता है, यानी कि आप मूंगफली के सींग के दाने जो है उसको आप गरम करोगे तो दाने में जो तेल है वो खराब, यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप जब उसको खाते हो तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है। तली हुई चीजें, तेल में तली हुई चीजें, तड़का लगाई हुई चीजें, वो सब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। अब जहर को जहर ही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। तो आपको खराब कोलेस्ट्रॉल के सामने अच्छा कोलेस्ट्रॉल डालना पड़ेगा, या तो दूसरा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ना पड़ेगा। तो खराब को कम करने के लिए अच्छा ऐड कर लो, तो भी खराब कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है, अच्छा बढ़ने लगता है। तो इसके लिए अच्छा क्या है, तो मूंगफली के दाने जो है उसको पानी में भिगो के खाइए। तो कच्चे दाने में जो चर्बी थी वही चर्बी, कोलेस्ट्रॉल तो है, लेकिन जब पानी में पूरी रात भिगो के रखते हो तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसकी चटनी बनाइए, सीधे खाइए चबा चबा के, तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, खराब का लेवल कम होने लगेगा। कोल्ड प्रेस तेल जितना भी है, अच्छा, ये कोल्ड प्रेस तेल के लिए मार्केट में जो छोटी छोटी ऑयल मिलें मिलती है, घर घर पे ही तेल निकालने की, वो गरम हीटिंग करके ही तेल निकालते हैं, तो वो कोल्ड प्रेस उसको नहीं बोल सकते हम। तो कई लोग को पता नहीं है कि घर पे जो तेल निकालने वाली छोटी छोटी ऑयल की जो मशीनें आती है तेल निकालने वाली, वो गरम हीटिंग करके निकालती है। तो ऐसे तेल नहीं खाने चाहिए। आपको कच्ची घानी का तेल चाहिए या तो कोल्ड प्रेस वाला तेल चाहिए। उसमें मूंगफली का भी ले सकते हो, तल का ले सकते हो, सरसों का ले सकते हो, और सबसे अच्छा तो है अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल। कच्ची अलसी का तेल सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तेल है। तो लोग मुखवास में सेकी हुई रोस्टेड अलसी खाते हैं, तो वो भी गलत है, वो नहीं खाना चाहिए। कच्ची ही खानी चाहिए, और कच्ची नहीं खा सकते हो तो उसका तेल कोल्ड प्रेस मिलता है मार्केट में, वो लीजिए और चटनी में डाल के, सलाद के अंदर डाल के, सब्जी बनाई है तो इसके ऊपर पक जाने के बाद खाने के टाइम इसके अंदर, सब्जी के अंदर डाल के खाइए, रोटी के साथ खा सकते हो। तो अच्छा तेल खाना चालू कीजिए, खराब कम कर लीजिए। रिफाइंड तो घर में ही रखो ही मत, घर में रहेगा तो लोग खाएंगे, घर में होगा ही तो नहीं, कहाँ से खाएगा। बाहर की तली हुई चीजें, क्योंकि मार्केट में जो फरसान मिलते हैं वो एक ही तेल को 10-10 बार तलते हैं, तो वो फरसान वाला, और फरसान में हमने चेक किया हुआ है कि आप 100 ग्राम फरसान लाते हो तो इसके अंदर 30 से लेके 45% तेल आ जाता है वजन के हिसाब से। अब 100 ग्राम फरसान खाओगे तो मिनिमम 30 ग्राम तो खराब कोलेस्ट्रॉल आपके जो ब्लॉकेज करने वाला है वो जाता है शरीर में। अब ये त्योहारों का दिन है, रेडीमेड का जमाना है, और उपवास में फराली वानगियां जो तली हुई आप मार्केट से लाते हैं वो सब बेकार की चीजें हैं, ऐसी नहीं खानी चाहिए। खानी है तो घर पे तैयार करो। हाँ? और बिना तेल की एयर फ्रायर मशीनें भी आती है, तलने वाली चीजें, एयर फ्रायर मशीनें, फिलिप्स की और ऐसी कई कंपनियों की अच्छी अच्छी एयर फ्रायर मशीनें आती है बाजार में। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ जो जो चीज को आपको तलना है, तेल उसको ऊपर थोड़ा ऑयल लगा देना है और मशीन में रख देना है तो फ्राई हो जाती है। एयर फ्रायर मशीनें, ऐसी चीजें बना के खाइए जो खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है। तो ये कीजिए। साथ में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे सेंटर पे हृदय अमृत टॉनिक आता है, हृदय अमृत टॉनिक। तो वो टॉनिक
खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लॉकेज को कम करता है। तो 2-2 चम्मच 2-3 बार आप उसको खाली पेट पानी के साथ पिलाइए, तो इससे भी फायदा हो जाएगा। दूधी, जो इसको लौकी बोलते हैं हिंदी में, तो लौकी का छिलका जो है वो भी इतना ही बढ़िया काम करता है। तो वो भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ब्लॉकेज को भी कम करता है। तिल, कच्चे तिल भी चबा चबा के खाने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सबसे बढ़िया है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, वो भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, खराब को कम करते हैं, लेकिन उसको रोस्ट नहीं करना है, वो ध्यान रखें। ये खास महत्व का है, क्योंकि कई लोग सनफ्लावर सीड ले जाते हैं, फिर उसको तिल की जो मुखवास की तरह उसको सेकते हैं। सेकी हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो वो नुकसान करते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल में इतनी छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। फिल्टर तेल लाइए, कच्ची घानी का तेल लाइए, तड़का मत लगाइए। વઘાર કરવાની આદતમાંથી બહાર નીકળો। બહેનોને ખાસ મારી 2 હાથ જોડીને રિક્વેસ્ટ છે કે તડકા વઘાર કરવાનું છોડો। પાણી, મસાલા, શાક બાફી દો, ઉપરથી કાચું તેલ રેડો। મસાલાનો સ્વાદ હોય, તેલનો સ્વાદ હોતો જ નથી। ભાખરી બનાવવામાં બી લોકો તેલ ભરપૂર નાખે છે, પછી એને શેકે છે બરોબર બિસ્કિટ જેવી બનાવવા માટે। તો આ પણ નહીં કરો, એ પણ તમારું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે। તો લિટલ મિલેટ નો પ્રયોગ વધારે કરો, અનાજ ઓછું કરી નાખો, સારું તેલ વધારે ખાઓ, ખરાબ બંધ કરી નાખો, તો ધીરે ધીરે તમારું લેવલ સારું આવી જશે। સર એવી કોઈ બુક આવે કે જેમાં તમારે કયા રોગમાં શું ખાવું એવું આપણે આપણી છે ને, આપણી યોગાની બુક, ઈ બુક તો અમે ગ્રુપમાં મૂકીએ છીએ, એની અંદર રોગ ઉપર બી વિગતો આપેલી જ છે। કયા રોગમાં શું શું વસ્તુઓ વાપરવી જોઈએ, આ બધી ડિટેલ આપેલી છે। ઓકે, તો જ્યારથી હું ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થયું તો લગભગ નથી આવી મને પર્સનલી વોટ્સએપ કરજો, ઈ બુક મોકલો એટલે હું તમને લિંક મોકલી આપીશ, ડાઉનલોડ કરવાની અને વાંચી લેવાની। એમાં રેસીપી બુક બી અલગથી આવશે, અમે યોગાહારની બુક પણ આવી જશે તમને। ઓકે સર, થેન્ક યુ। રશ્મિકાબેન આયા છે? બીજા કોઈએ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણી પાસે હવે 4-5 મિનિટ બાકી છે। પાયલબેન શેઠ, અનમ્યુટ કરો બેન। સર એ બુક મને બી જોઈએ છે ડાયટ માટેની। કઈ વાંધો નહીં, આપને એવું કરીશું, આવતીકાલે બધા જ ગ્રુપોમાં આની લિંક મોકલી આપીશું, એટલે જે લોકો નવા જોડાયા હોય એમને પણ મળી જાય, બરોબર? અને બીજું કે અમારા સેન્ટર ઉપર અમે ફ્રી સેમિનાર રાખીએ છીએ। તમે જે લોકો અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે એ લોકો અમદાવાદની અંદર 50 વ્યક્તિઓ તમારા સર્કલમાં ક્યાંય બી તમે ભેગા કરશો તો અમે આવીને 1-2 કલાક માટે યોગાહારને સમજાવવા રૂબરૂ આવીને સમજાવી દઈશું। અમે કોઈ ચાર્જ લેતા નથી। અમદાવાદ બહારની જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ કરો તો મિનિમમ 100 થી 150 વ્યક્તિઓ ભેગા કરતા હશો તો અમે ત્યાં આવીને સેમિનાર કરી જઈશું। અમારો કોઈ ચાર્જ હોતો નથી। તમારે ત્યાં લોકોને જ્યુસ પાવો હોય, ફ્રૂટ આપવા હોય તો તમે જે ટીમ હોય એ લોકો ભેગા થઈને નક્કી કરીને એ કરી શકે, આયોજન કરી શકે। તો આનો લાભ લ્યો અને લોકોને કહો, જાગૃત કરો। ખાસ તો બેઝિક જે ટોપિક છે એ તમે પોતે પણ લોકોને સમજાવી શકો। આમાં કશું લાંબુ ચોડું કશું છે જ નહીં। નાની સિમ્પલ વાતો, ચાવીને ખાવાની આદત, લીલા પાન જેટલી શાકભાજી ખાવ છો એટલી લીલા પાનની ચટણીઓ ખાવાની રાખો। અનાજ, ઘઉં, ચોખા, મકાઈની જગ્યાએ લિટલ મિલેટના પ્રોડક્ટ્સ, એના ખાખરા, એના બિસ્કિટ, એના ગેસ બનાવો, એને ખીચડી બનાવો, ચાવલની જેમ એને પકવો, તો એ ખાઓ। પ્રોટીન એટલે કે કઠોળ જે તમે રાંધીને ખાવાની આદત છે એને બંધ કરીને કઠોળ પકાવેલીની જગ્યાએ ફણગાવેલા કઠોળ ખાવાની આદત રાખો। કોઈ વસ્તુને નટ્સને શેકીને ન ખાઓ, એને
પલાળીને ખાવાની આદત રાખો. તેલ રિફાઇન્ડ ન ખાઓ, એની જગ્યાએ ફિલ્ટર તેલ ખાઓ. સર નમક જ્યુસ બે ટાઈમ લઈ શકીએ આપણે? હા લઈ ગ્રીન શકાય, જ્યુસ? પણ જ્યુસ અત્યારે ચોમાસામાં જ્યુસ પીવો એટલે તમને થોડા ગેસ કરવાના ચાન્સીસ વધે. એટલે ચોમાસામાં લીલા પાનના જ્યુસ પીવા એના કરતા એની ચટણી બનાવીને ખાવી વધારે સારી, ગેસ ના થવા દે. બરાબર. તો ચાવીને ખાવું, લીલું ખાવું, દહીં માખણ ડેરી પ્રોડક્ટમાં વધારે સારું. દૂધ ચા કોફી છોડી દેવી. મીઠું સેંધા અથવા કાલા નમક ખાવા. પેલા આયોડીન યુક્ત દળિયાનું ફ્રી ફ્લો જે આવે છે એવા ન ખાવા, કેમિકલ બધા પ્રોસેસ થયેલા. તો આ બધી નાની નાની વાતોને ધ્યાનમાં રાખવાથી શારીરિક તંદુરસ્તી એકદમ પરફેક્ટ રહે, કાંઈ કરવાની જરૂર ના પડે. સમય ખાલી ચાવીને ખાવાનો આપવાનો મહત્વનો છે. તો કસરત બી નહીં કરવી પડે, યોગ બી નહીં કરવા પડે. હા, તો સર એની કોટ ક્યાં મળશે? એનીમા પોટ અમારા સેન્ટર ઉપર છે. ગુજરાતના દરેક સેન્ટરોમાં એનીમા પોટ ઉપલબ્ધ છે. તમે જે જિલ્લામાં રહેતા હોય એ જિલ્લાનું નામ આપજો, અમે નજીકના લોકોનો કોન્ટેક્ટ નંબર આપીશું, ત્યાંથી તમને એનીમા પોટ મળી જશે. પેટ સાફ રાખવા માટે ત્રિફલાનો ઉપયોગ રેગ્યુલર કરવાનું રાખો, જે લોકો એનીમા ના લેતા હોય. અને મળ શુદ્ધિ પાવડર અથવા એની ગોળી અઠવાડિયામાં 1 વાર અથવા 2 વાર લેવાથી નાના આંતરડાની વ્યવસ્થિત સફાઈ થઈ જાય છે. અને શક્ય હોય તો 15 દિવસે એક નિર્જરા ઉપવાસ કરવાનું રાખો. બસ આટલી નાની વાતો નો અમલ કરશો તો હું માનું છું કે તમારા જીવનમાં સમસ્યાઓ નહીં આવે અને લાઈફ એકદમ ઈઝી અને આનંદપૂર્વક જીવન જીવી શકશો તમે. કોઈ હવે ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. 1 મિનિટથી ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે. ઓકે, તો હવે ફિનિશ થવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. હવે આવતા મંગળવારે ફરીથી મળીશું. રવિવારે જે લોકોને શિબિર એટેન્ડ કરવી હોય કિરણભાઈને વોટ્સએપ કરીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લે. રજીસ્ટ્રેશન વગર એન્ટ્રી નહીં મળે. આ વખતે રજીસ્ટ્રેશન થોડું વધારે થયું છે એટલે આ વખતે એન્ટ્રી નહીં આપી શકીએ અમે, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો અને કન્ફર્મ કરીને આવજો.